अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कैट जो होती हैं ये अक्सर ख़ुद ही किटन डिलीवर कर देती हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन समटाइम क्या होता है कि किटन जो होते हैं वो अंदर ही स्टक कर जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो हमें उसके वो वेट के पास भी लेके जाना पड़ता है। और मोस्टली कैट जो होती हैं वो 4 से 12 किटन जो हैं वो एक टाइम में दे सकती हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपकी कैट जो है वो लेबर में है, मतलब पेन्स हो रही हैं उसको, और वो किटन डिलीवर कर रही है, तो आप लोगों को किस तरह से पता लगेगा कि हमारी कैट जो है वो और किटन डिलीवर करेगी, कौन से ऐसे साइन शो करेगी और कौन सा आप बिहेवियर करेगी जिससे हमें पता लगता है कि अभी इसके किटन जो हैं वो अंदर रहते हैं और इसका प्लेसेंटा जो है वो भी बॉडी के अंदर ही है, और किस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैट जो है वो पेंटिंग करती है, मतलब मुंह खोल के सांस लेती है तेज़ तेज़। ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। कैट जब लेबर पेन में होती है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, उसके साथ ही उसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही होती है किटन को डिलीवर करने में, जिसकी वजह से कैट जो है वो इस तरह से बिहेव करती है कि वो मुँह खोलती है और तेज़ तेज़ सांस लेती है। और आप लोग जानते हैं कि मोस्टली कैट जो होती हैं वो खुद ही किटन डिलीवर कर देती हैं। लेकिन अगर आपकी कैट जो है वो एक किटन डिलीवर करने के बाद लगातार हाँफ रही है, मुँह खोल के साँस ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैट जो है वो और किटन भी डिलीवर करेगी। और अगर आप देखते हैं कि आपकी कैट जो है उसको 24 घंटे से वो हाँफ भी रही है, उसके साथ ही अपने बैक जेनिटल एरिया जो है उसको लिक कर रही है बार-बार, तो इसका मतलब ये है कि किटन और भी हैं और कैट जो है वो इनको डिलीवर नहीं कर पा रही, तो आपने किसी वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है। और इसके साथ ही हमारी कैट जो होती है वो बहुत आवाज़ें निकालती है, क्योंकि लेबर टाइम जो होता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब हमारी कैट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कैट की इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लग रही होती है, तो कैट इस तरह का बिहेव करती है। और जब किटन जो होते हैं वो बर्थ कैनाल से मूव आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो कैट बहुत ही अजीब आवाज़ निकालती है, जैसे कैट बहुत ज़्यादा रो रही है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और अगर आपकी कैट जो है वो कोई 1 घंटे से इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है, बहुत अजीब-सी ऊँची-ऊँची, तो इसका मतलब ये है कि किटन जो है वो अंदर स्टक है। तो आप अपनी कैट की खुद भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। आपने उसकी बेली पे हल्का-हल्का पुश करना है उसको बैकवर्ड, जिससे किटन जो है वो बाहर आ जाते हैं। और इसके साथ ही हमारी कैट जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करती है। अगर आपकी कैट जो है वो स्ट्रेन कर रही है और एक किटन जो है वो डिलीवर हो गया है और उसके बाद कैट जो है फिर भी स्ट्रेनिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि और किटन भी है बर्थ कैनाल के अंदर। और अगर आपकी कैट जो है वो कोई 20 से 25 मिनट तक स्ट्रेन करती रहती है लेकिन किटन डिलीवर नहीं होता, तो आपको फ़ौरन से किसी वेट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारी कैट के जो बर्थ कैनाल होती है उसमें आपको फ्लूइड फील्ड बबल देखने को मिलता है, जो कि किटन होता है। अगर आप देखते हैं कि कैट जो है वो 5 से 10 मिनट से स्ट्रेन कर रही है लेकिन वो बबल जो है वो वहीं पे स्टक है, तो आपने क्या करना है, आपने आपकी अपनी कैट को बेली से थोड़ा-सा पुश करना है, हल्का-हल्का, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। तो उससे क्या होता है कि कैट जो है वो ईज़िली किटन को डिलीवर कर देती है। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, आप हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको उसे फ़ौरन से किसी वेट के पास ज़रूर ले जाना है। और इसके साथ ही हमारी कैट जो होती है वो अपने जेनिटल एरिया को बहुत ज़्यादा लीक करती है, क्योंकि किटन के ऊपर एक ऐसी झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, जो कि किटन को बर्थ कैनाल में बाहर आने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। और कैट को पता होता है कि हाँ, मेरा किटन जो है वो अब डिलीवर होने वाला है, तो कैट उस एरिया को बहुत ज़्यादा लीक करती है, जिससे वो झिल्ली जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ऊपर से उतर जाती है और किटन जो है वो ईज़िली बाहर आ जाता है। इसलिए कैट जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीक करती हैं अपने जेनिटल एरिया को। और अगर आप देखते हैं कि किटन की डिलीवरी के बाद जो है कैट की प्लेसेंटा भी बाहर आ गई है, जो कि फ्लेशी सा एक मांस होगा। अगर आप देखते हैं ये कि प्लेसेंटा बाहर आ गई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मोस्टली कैट जो होती हैं ये अपनी प्लेसेंटा खा जाती हैं, हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि प्लेसेंटा बाहर आया है या नहीं आया। और अगर आपको लगता है कि आपकी कैट का प्लेसेंटा जो है वो अंदर ही है, बाहर नहीं आया, तो आपने वो फ़ौरन से किसी वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं होता तो इससे हमारी कैट को बहुत से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अगर कैट जो है वो किटन डिलीवर करने के बाद गुस्सा करती है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, क्योंकि कैट के लिए जो लेबर पेन होती है बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती हैं, जिससे कैट जो है उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है।
मोस्टली कैट जो हैं वो थोड़ी देर के लिए इस तरह से बिहेव करती हैं, लेकिन कुछ कैट जो होती हैं वो अपने किटन्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो अपने किटन्स को हाथ नहीं लगाने देती, बहुत गुस्सा करती हैं। तो ऐसा कैट जो होती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी करती हैं। तो अगर कैट जो है 3 से 4 हफ्ते तक इस तरह का बिहेव करती है तो ये नॉर्मल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कैट जो है उसको क्लियर डिस्चार्ज हो रहा है या फिर थोड़ा टेन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। कैट को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं डिलीवरी के बाद, जिसकी वजह से जो है वो आपको फ्लूइड देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ब्लडी डिस्चार्ज है, ब्लड निकल रहा है या फिर वहाँ से ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने वेट से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी कैट को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा होता है। और ब्लड इस तरह से ज़्यादा जब कैट का निकलने लगता है तो कैट को अनीमिया भी हो सकता है और हमारी कैट की डेथ भी हो सकती है। और लास्ट में हम कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपने अपनी कैट और किटन का ख्याल रखना है। आपने अपनी कैट को सबसे अच्छी डाइट देनी है, जिसमें नर्सिंग कैट की जो डाइट आती है, फूड आती है, आजकल आप वो दे सकते हैं, होममेड फूड दे सकते हैं। अगर आप उसको पहले 2 से 3 टाइम खाना देते हैं, तो अब आपने उसको 5 से 6 टाइम खाना देना है, क्योंकि उसने अपने किटन्स की भी केयर करनी है। और आपने सबसे पहले जो है किटन को मदर मिल्क ही देना है, कैट का दूध ही देना है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी एंटीबॉडीज़ रखी होती हैं जो कि हमारे किटन को बहुत से इन्फेक्शन से बचाती है। और आपने किटन और कैट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उनको कोई तंग ना करे, जहाँ पे कोई और पेट ना हो, ना ही बच्चे उनको तंग करें। अगर कैट को आप बार-बार तंग करते हैं तो कैट जो है स्ट्रेस में चली जाती है और हमारी कैट का जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इसके साथ ही मेरे इंस्टाग्राम का नेम जो है वो सेम डॉक्टर हीरा सईद के नाम से है। जाएँ और मुझे फ़ॉलो करें, और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।